प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक 12 साल की बच्ची की दर्द भरी कहानी सुनाने वाले हैं। एक बच्ची जो 12 साल की उम्र ही में मां बन गई। ये वाकया सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बोले गए नाम बदले हुए हो सकते हैं। पाकिस्तान के किसी गांव में नाजिया नाम की एक औरत रहती थी। नाजिया की 2 बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम सना और छोटी का नाम आलिया था। नाजिया के शोहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से अचानक इंतकाल हो गया था। शोहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई, लेकिन नाजिया के माँ बाप भी आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी नाजिया और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो उन्होंने नाजिया से बात की कि बेटी नाजिया, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी ज़िंदगी है, हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगी। नाजिया ने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया और बच्चियों को लेकर अपने शोहर के घर वापस आ गई। नाजिया आखिर अपने शोहर की संभाली हुई कमाई कितने दिन खाती। नाजिया ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। नाजिया के दूसरे शोहर का नाम राशिद था। राशिद नाजिया की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उससे बहुत प्यार करता था। राशिद की बैग की फैक्ट्री थी। नाजिया राशिद की शादी को जब 1 साल हो गया तो नाजिया के घर एक बेटे की विलादत हुई। राशिद बहुत खुश था कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता कर दिया। राशिद का ध्यान नाजिया की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका पूरा रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया। अगर उसका बेटा ज़रा सा भी रोता तो वो नाजिया को डांटता, ये क्यों रो रहा है। राशिद की डांट डपट की वजह से नाजिया का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ रहने लगा। सना या आलिया जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो नाजिया सना से कहती, बेटी तुम अब बड़ी हो रही हो, अपना सारा काम खुद कर लिया करो, साथ में छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। सना ने अपने ज़्यादातर काम खुद करने शुरू कर दिए थे। आलिया को भी कपड़े पहना देती, उसकी चोटियाँ भी बना देती। सना की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी। सना जिस बाजी के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सना स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि नाजिया जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार सना के अब्बू राशिद चाहते थे कि सना 8वीं का पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूं। जब सना की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो नाजिया ने राशिद से सना की बात की कि सना की ट्यूशन का क्या करना है। तो राशिद नाजिया से कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से MA इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सना को उधर ही रहना पड़ेगा। नाजिया अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। राशिद सना को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला, यार समीर, ये मेरी बेटी सना है, इसकी 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी अच्छे से तैयारी करवा दो और जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक ये यहीं रहेगी। तो समीर ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सना पास हो जाएगी। सना अब समीर के घर में रहने लगी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो सना उदास हो जाती। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती और अम्मी को कहती, अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर वापस बुला लें। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तुम्हें घर ही वापस आना है।
सना को समीर के घर में रहने का ये फ़ायदा था कि जब भी वो चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी समीर से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। सना को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था। वो समीर के कमरे में चली गई और बोली, भाई समीर, ये सवाल मुझे समझा दें। तो समीर बोला, अच्छा ठीक है। सना समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर सना से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब सना समीर के पास आकर बैठी तो समीर ने सना के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। सना उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सना ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बग़ैर उदास हो गई हूँ। नाजिया बोली, अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर सना बच्चों के होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। सना एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर सना ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, अब्बू को कहें कि मुझे आकर यहाँ से ले जाएं, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। सना जब भी अपनी अम्मी को फ़ोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात नहीं कर पाती थी क्योंकि समीर उसके पास ही खड़ा होता था। नाजिया ने फिर राशिद को कहा कि सना को जाओ और ले आओ, वो बहुत उदास हो गई है। राशिद ने कहा, आज फैक्ट्री से वापसी में ले आऊँगा। रात के वक्त सना के अब्बू राशिद अभी सोच ही रहे थे सना को घर ले जाना है, लेकिन अचानक से इमरजेंसी में 1000 बैग का ऑर्डर आ गया। तमाम मुलाजिम घर जा चुके थे, वहाँ बस 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री ही में रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर राशिद ने अपने मुलाजिम के साथ मिलकर तैयार कराया। नाजिया ने राशिद को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से राशिद को पता ना चल सका। इधर समीर के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में समीर और सना अकेले थे। समीर सना के कमरे में आया और कहने लगा, सना, क्या आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? सना ने अपनी आंखें नीचे रखीं। जब समीर सना के करीब आकर बैठ गया तो सना उठकर जाने लगी तो समीर ने एकदम से उसको बेड पर धक्का दे दिया और उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। अगले दिन सना के अब्बू राशिद उसको लेने आ गए और बोले, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो रोज़ अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहती हो कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो राशिद की इस बात पर समीर भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं, इसको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगा रखा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इस पर राशिद बोला, बेटा समीर, मैं ही पागल था जो इसके शौक़ पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है? आज इस लड़की ने बता दिया मैं इसका सौतेला बाप हूँ। ये कहकर राशिद सना को अपने साथ घर ले आया। सना जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को समीर के बारे में सब कुछ बता दिया। अम्मी, पहले तो वो मुझे 4-5 दिन तक छेड़ता रहा। जिस दिन घर में कोई नहीं था उस दिन उसने मेरे साथ ज़्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। नाजिया ने जब ये बातें अपने शौहर राशिद को बताईं तो राशिद ने फ़ौरन अपने भतीजे को फ़ोन किया, समीर, तुमने ये क्या हरकत की है? तो समीर बोला, चाचा जान, आजकल तो नेकी का कोई ज़माना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे ये सिला दिया। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहाँ से मुकाला करवा के आई है और आप उसका इल्ज़ाम मुझ पर थोप रहे हैं। राशिद ने उसकी ये बातें सुनी तो उसने नाजिया से कहा, करवा दी मेरी बेइज्जती, मेरा भतीजा कह रहा है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। फिर राशिद अपनी बेटी सना को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस सना के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। राशिद ने सना के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना है तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम तो ना लगाओ।
ये कहकर राशिद अपने कमरे में चला गया। सना भी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सलूक समीर ने किया उसने साफ साफ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 5 माह गुजर गए। सना के जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ गया था। एक दिन सना की अम्मी ने उसकी हालत ख़राब देखी तो उसे अस्पताल लेकर चली गई। वहाँ जाकर सना और उसकी माँ को पता चला कि सना माँ बनने वाली है। तो सना की माँ परेशान हो गई और सना को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। नाजिया को समीर पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं समीर को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर नाजिया ने डॉक्टर से कहा, क्या हम ये बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है। अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा है। नाजिया बहुत डर गई और घर आकर राशिद को सब बता दिया। राशिद बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात करता हूँ। पहले ही जब मैंने फ़ोन किया था तो उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। साथ ही राशिद ने कहा, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो नाजिया और सना रोने लगे और नाजिया कहने लगी, नहीं, ऐसा ना करो राशिद, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं है कि वो अकेली रह सके। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। राशिद, मेहरबानी करो, ऐसा ना करो। राशिद कहने लगा, नाजिया, अगर तुम चाहती हो कि सना ज़िंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों से बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा भला कहेंगे सोतेला बाप था, दिखा दी अपनी औकात। हम सबके लिए बेहतर यही है कि सना इस घर से चली जाए और इसमें सना की भी भलाई है। फिर राशिद सना को अपनी खाला के घर ले गया। राशिद की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर पर रखूं? ले जाओ यहाँ से। अरे भाई, लोग मुझसे पूछेंगे ये कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी? मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता नाता भी नहीं है। जब तुम उसके बाप होकर अपने घर में रखने को तैयार नहीं हो तो मैं भला क्यों रखूं? राशिद सना को वापस घर ले आया और नाजिया से बोला, इसका बच्चा ज़ाया करवा दो। तो नाजिया रोने लगी और कहने लगी, राशिद, मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर से कहा है अगर ये बच्चा ज़ाया करवाया तो सना की जान को ख़तरा है। नाजिया ने सोच लिया था कि राशिद कुछ करे या न करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूँगी। अगले दिन नाजिया सना को लेकर समीर के घर चली जाती है। जब नाजिया समीर के घर पहुंचती है तो समीर अपनी चाची नाजिया और सना को देखकर चौंक जाता है। समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। नाजिया उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि इसी कमीने ने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है। समीर के माँ बाप कहते हैं, बहन बैठो। नाजिया कहती है, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुज़र रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आपका हालचाल पूछते चलूँ। उसके बाद नाजिया सना को लेकर घर वापस आ जाती है। नाजिया के दिल में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। नाजिया ने अगले दिन समीर को फ़ोन किया और कहने लगी, मुझे तुमसे मिलना है। जब समीर अपनी चाची नाजिया के घर आता है तो नाजिया बड़े प्यार से समीर से बात करती है, बेटा, ये सना तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्से में बोलता है, चाची, आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हैं? तो नाजिया भी गुस्से में बोलती है, ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा अपना गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है, बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है या नहीं, वरना मैं सबको बता दूंगी। नाजिया अपने मोबाइल में ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इसके बारे में समीर को कुछ भी पता नहीं था। पहले तो माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज़्यादती की है। बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग। तुम्हारी बेटी के साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। जाओ बताओ, बोलो सबको
मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहकर समीर वापस जाने के लिए मुड़ता है। नाजिया को समीर की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और नाजिया पीछे से उसकी गर्दन पर छुरी मार देती है और समीर की मौत हो जाती है। उसके बाद नाजिया अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है। अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। ये सुनकर नाजिया की बहन को बहुत दुख होता है और वो सना को अपने घर में रख लेती है। उसके बाद पुलिस नाजिया को समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़ लेती है। राशिद को जब ये पता चलता है वो नाजिया से थाने में मिलने जाता है। जब नाजिया से मुलाकात होती है तो उससे कहता है, नाजिया तुमने ये सब क्या कर दिया। नाजिया ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग राशिद को सुना दी तो वो बोला, मुझे अगर बताती मैं खुद उसे देख लेता। तो नाजिया बोली, आपको बताया तो था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ़ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब मैंने किया है। थाने के इंस्पेक्टर ने नाजिया की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद के बजाय नाजिया को 10 साल की कैद हुई। इधर नाजिया की बेटी सना ने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया। सना की खाला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। सना की खाला जानती थी मेरी बहन नाजिया बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है, इसलिए उसने सना की शादी अपने बेटे के साथ करा दी और सना आज उस घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, सना की मां नाजिया ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उस बदबख्त समीर के साथ जो कुछ किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।